साल बाद भी नक्शा वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। बस बदली है तो यूक्रेन की तकदीर, दुनिया के हालात और रूस के रुआब। जो खुद को एक सुपर पावर समझता था वह यूक्रेन से उलझ कर रह गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुतिन के आक्रामक रवैये का ही नतीजा है कि आज यूक्रेन अपनी बर्बादी का मातम बना रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके अचानक कीव पहुंचने की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। बाइडेन का यह कदम रूस को ललकारने जैसा ही है। माना जा रहा है कि बाइडेन की एंट्री से युद्ध विराम की सोच में बैठे देशों को बड़ा झटका लगा है। इस कदम से पुतिन भी नाखुश दिखाई दिए हैं। हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि यूक्रेन को बैकडोर से अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन सहित सारे यूरोपियन देश साथ दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या फिर एडवांस और लेटेस्ट हथियार। अमेरिका यूक्रेन की ढाल बनकर खड़ा दिखाई दिया है। युद्ध में शुरुआत से ही किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये युद्ध साल भर तक खिंच जाएगा। आरंभ में जहाँ रूस हर मोर्चे पर पलड़ा भारी था, मगर कई ऐसे मौके भी आए जहाँ यूक्रेन ने रूस को घुटनों पर टिकवा दिया। एक साल में दोनों देशों में 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के मारियोपोल, दोनेत्स्क, खैरसान और लुहांस्क पर कब्जा जमा चुका है। रूस ने माइकोलाइव और खार्किव पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि इसके बाद यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए इन दोनों राज्यों को वापस कब्जा जमा लिया है। अभी भी कई राज्यों पर रूस और यूक्रेन के बीच वर्चस्व जमाने की लड़ाई जारी है। दुनिया भर से मिल रही मदद के कारण आज यूक्रेन के सैनिक पुतिन की सेना के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं और हर रूसी सेना का आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। फिलहाल रूस और यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल दोनों देश अपने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 देश हैं, जबकि विरोध में 7 मत मिले हैं और 32 देशों ने इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र से पास हुए प्रस्ताव में रूस ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाने और युद्ध खत्म करने को कहा है।